नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक सवाल जिसको हर एक एसएसबी एस्पिरेंट को फेस करना होता है वो होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी। ये एक सवाल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे जरूर पूछता है कि आपका मोटिव क्या है फोर्सेस ज्वाइन करने का। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में रटे रटाए आंसर्स एस्पिरेंट्स को सिखा दिए जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि यहां से चालू करो, यहां पे खत्म करो। बट मुझे लगता है कि ये अप्रोच गलत है, क्योंकि अक्सर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के मुंह से, कैप्टन एसके सर के मुंह से मैंने सुना है कि बी वॉट यू आर, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में प्रिटेंड करने की कोशिश ना करो। तो आज इसी सवाल पे हम लोग बात करेंगे कैप्टन एसके सिंह सर के साथ कि आखिर ऐसा सवाल अगर आता है इंटरव्यू में तो व्हाट शुड बी द आंसर। चलिए अगली आवाज सर की। सर स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ करेक्ट आंसर, बिकॉज आप इस चीज से तो सहमत होंगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, ये एक क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर जरूर पूछेगा। बिल्कुल पूछते हैं सर, ये दिस इज पार्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू जी। लेकिन हर एक कैंडिडेट को ये समझना चाहिए जी कि देयर इज नथिंग लाइक करेक्ट और इनकरेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग इन एसएसबी थ्रू द एसएसबी प्रोसेस। जी। इट इज लाइक देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट इज ओनली एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो मान लिया जाए या ना मान लिया जाए, और ये इनको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं जी तो आपका पीआईक्यू फॉर्म जो आपने भरा है वो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर पढ़ चुके होते हैं और वो उनके सामने भी होता है। उसमें सब कुछ नजर आ रहा है। आपके जाने से पहले आपका एक पर्सोना उन्होंने तैयार कर रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। अब रटा हुआ जवाब क्या है कि इंस्टीट्यूट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये बड़ी जल्दी बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं। इनको क्या लगता है कि कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट ने ऐसा जवाब दे दिया इसलिए चलो जाकर के जवाब दे देते हैं, या कहीं पढ़ लिया कि ये जवाब सही है या इन्हें अच्छा लगा तो बस इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया जी। नॉट लुकिंग टूवर्ड्स देमसेल्फ, अपनी तरफ ये देख ही नहीं रहे कि मैं क्या हूं और मैं कैसे इसको अडॉप्ट कर रहा हूं। ये तो जायज़ बात है सर कि आप देखिए, अगर पौधा भी लगाते हैं ना, हर पौधा हर मिट्टी में नहीं लग सकता ना। आप अगर सेब का जो पेड़ ले करके इलाहाबाद में लगाएंगे आकर के तो वो चलेगा थोड़ी ना भाई, वो कैसे चल पाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप क्या हैं और आपका जवाब क्या है, दोनों को मान के चलिए, दोनों एक दूसरे को मैच करें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मनोज पांडे साहब, कैप्टन मनोज पांडे, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरव्यू में बोला था कि आई वॉन्ट टू अर्न दिस परमवीर चक्र। तो क्या हर कैंडिडेट यही जवाब दे दे जा करके? इससे तो रिकमेंडेशन होने वाला नहीं। फिर ये करते क्या है कि आइडियलिस्टिक आंसर, जो मतलब जहां पर लिखा हुआ है आई हैव अ चाइल्डहुड डिजायर टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, फिर पीछे एनडीए दिया नहीं है, एनसीसी की नहीं है, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं पता नहीं है, कितनी कमांड है पता नहीं है, तो वो चाइल्डहुड डिजायर कहाँ से आया था भाई? आई हैव अ कीन इंटरेस्ट टूवर्ड्स दिस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, है ना। तो अब पूछ लिया गया कि भाई कंधे पे क्या देखोगे कि आपको ये पहचान में आ जाए कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं। सर वो तो पता नहीं है, तो फिर कैसा अट्रैक्शन था क्या आपका? जवाब क्या होना चाहिए इसका फिर? सर देयर आर 2-3 थिंग्स दे मस्ट अंडरस्टैंड। कि पहले तो मैं वही मना वाली बात पहले कर रहा हूँ, जैसे ये एडवेंचरस बोल देते हैं। आपके पीआईक्यू फॉर्म में आपने गेम खेला नहीं, कुछ नहीं किया, आप एडवेंचरस बोल रहे हैं, तो वो भी चीज है। अब आ गए आपकी बात पे, क्या हो सकता है? लुक फॉर अ लॉजिकल रीजन। जो आपने सच में अगर देखा था, आप इसको एक बेहतर करियर ऑप्शन की तरीके से देखते हैं, आप वो कहेंगे वो भी चलेगा, ठीक है। आप यहां पर दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ लाइफस्टाइल। आप अगर यहां पर जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है, सेटिस्फैक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वैसे बता सकते हैं। जो आपके पास है, आप जॉब करियर ढूंढ रहे हैं तो करियर बताइए,
फिर ये मत कहिए कि मैं यहाँ पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही जन्म लेकर के आया हूँ, तब तो फिर गड़बड़ है। सही बात है, वो तुम पकड़े नहीं जाओ। होगे तो फौज नहीं चल पाएगी। वो पकड़ा जाता है, फिर बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है। और जिसके पास रीजंस क्लियर होते हैं, ये भी बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि इनके पास रीजंस होते ही नहीं है सर। रादर इनके पास जब तक डेट लिंक नहीं आ जाती है तब तक ये लोग एसएसबी की तैयारी भी शुरू नहीं करते। तैयारी तो छोड़ दीजिए, रीजंस तो होंगे कहां से जब ये तैयारी नहीं करना चाहते हैं। ये तो ओवरनाइट मिरेकल ढूंढने वाले लोग हैं कि भाई कोई जवाब बताएगा चल करके, हम वो बोल देंगे और जाके सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा एसएसबी में यू कैन नॉट बीट अ सिस्टम। आप एक सिस्टम को नहीं हरा सकते, और ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 असेसर है और तीनों आपको पूरी बारीकी से चेक कर रहे हैं, तो आप किसी को मिसगाइड करके, मिसलीड करके निकल नहीं पाओगे। अपने खुद के रीजंस ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए। देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर आर्म फोर्सेस, वेदर यू हैड दैट वॉइस ऑफ कंसाइंस। पहले आपकी अंतरात्मा में से वो आवाज आई थी कि आप फौज में जाना चाहते हो, या ऐसे ही सबने फॉर्म भरा और आप आ गए और लास्ट में बोला कि चलो हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, चलेंगे एसएसबी दे लेंगे, चल करके काम हो जाएगा। तो वो काम ना करें। अंतरात्मा से आवाज आ रही कि नहीं आ रही कि आप फौज के लिए बने हैं, नहीं बने हैं, या फौज में जाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। देन इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने अंदर झांकिए कि मैं क्या वाकई कितने हद तक इस चीज को पूरा कर पा रहा हूं, कितनी मेहनत और करनी है मुझे, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं कहां खड़ा हूं, बीच में गैप कितनी है, उस गैप को कैसे भरूंगा। एंड बी ओरिजिनल विद योर आंसर्स। लाइक इफ यू हैव अ वैलिड रीजन, take one example of Captain Vikram Batra. He had a childhood desire to be part of Indian Armed Forces. जी. When he was quite young, एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, परमवीर चक्र, वो देखते थे और वहां से उनका पैशन जो है डेवलप हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा और मैं भी परमवीर चक्र जीतूंगा। जब वो कॉलेज डेज में थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था, वो मर्चेंट नेवी के लिए सेलेक्ट हो चुके थे, मगर नहीं गए, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मर्चेंट नेवी, मैंने एग्जाम दिया था, मैंने पास कर लिया, दैट इज क्वाइट गुड, लेकिन आई एम नॉट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम फॉर इंडियन आर्मी, आई एम फॉर आर्म फोर्सेज, आई विल गो देयर। छोड़ करके फिर आए थे आर्मी के अंदर। तो रीजंस अपने क्लियर रखिए। आप बनावटी जवाब, मैं आपका जवाब बताऊंगा, आप सक्सेसफुल है इसलिए, कोई मेरा जवाब बताएगा जाकर के, वो उससे काम नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सो बी व्हाट यू आर, बी व्हाट यू आर, बी सेंसिबल व्हाट यू आर। सही बात है। ऐसा भी ना हो कि आपके पास कुछ नहीं था, आपने कहा कि सर हम तो ऐसे ही आ गए, हमको तो बता दिया था कि बी व्हाट यू आर। वो भी नहीं है। बी योरसेल्फ बट बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। ट्रू ढूंढिए अपने। कहते हैं ना एस्पिरेंट्स की हर एक चीज के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। एसएसबी इंटरव्यूज में, पर्सनल इंटरव्यू पूरा का पूरा पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज सर, जो कि एसएसबी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो 1-to-1 सेशंस करते हैं, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज करते हैं। एक इंटरव्यू रूम है, उसमें 1-to-1 इंटरव्यूज करते हैं, और इंटरव्यूज वो टोटली पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर बेस्ड होता है। पहले सर इंटरव्यू टेक्निक भी बताते हैं, पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताते हैं, और फिर 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं। 1-to-1 इंटरव्यू में पीआईक्यू फॉर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। बिल्कुल सर। और एक और चीज बताऊंगा इससे पहले जी, कि सर क्या करते हैं कि पहले आपसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो देखते हैं कि आप सही बता रहे हो, आपके पीआईक्यू फॉर्म में वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो कहेंगे कि तुम ये सट्टा मत मारो, कहानी सुना रहे हो, ये मत करो, तुम जो है सही जवाब ढूंढो, ठीक है। और फिर वो सही जवाब ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ का विषय है। अभी क्या है कि इनको चाहिए हर जगह जवाब। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को अंदर से तकलीफ हो रही होगी कि जो बताया था कि सही जवाब क्या होगा वो तो दिया नहीं, क्योंकि ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो में इनको एक सही जवाब मिल जाएगा कि भाई होना क्या चाहिए, तो वो तो मिला नहीं। अरे भाई, जवाब का ना देने का कारण बता रहे हैं और क्या देना है वो बता रहे हैं, ढूंढना आपका काम है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एस्पिरेंट्स कोई भी आर्टिफिशियल या टेलर मेड आंसर्स वहां नहीं चलेंगे। अगर आप वीडियो को इस मोटिव से देख रहे थे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी का आंसर इस वीडियो में मिलेगा, तो आई एम वेरी सॉरी।
क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हमेशा उसूलों पे चलती है और उसूल ये कहते हैं कि बी व्हाट यू आर। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बी वेरी नेचुरल, और हमारे एसेसर्स भी शुरू से पहले दिन से 21वें दिन तक यही बोलते हैं कि बी वेरी नेचुरल इन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। शायद यही रीज़न है कि आज 650 से ज़्यादा अधिकारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई ट्राई सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, आइए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और अपना सपना पूरा करिए। एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड वीडियो खत्म होने के बाद एक पेपर पे रीजन ढूंढो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, नेवी। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।